अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर लीज़ा हेयर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं हूँ हेल्थ टीवी पाकिस्तान के साथ। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्रोज़न शोल्डर, मतलब कंधे का जाम होना। इसके क्या वजूहात हैं, किन वजह से होता है, किन लोगों में होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो आजकल पाकिस्तान में बहुत से केसेस हमें ऐसे आ रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। जी, कंधे में इतना शदीद दर्द है कि कंधा मूव भी नहीं कर पा रहे अपनी जगह से। तो ये ज़्यादातर होता है ख़वातीन में। मर्द और ख़वातीन में देखा जाए तो ज़्यादातर ये ख़वातीन में आजकल पाया जा रहा है। इसका कोई स्पेसिफ़िक कोज़ या वजह नहीं है। ये ज़्यादातर होता है किसी ऑपरेशन की वजह से। ऑपरेशन के बाद बाजू स्टक हो जाता है, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है, या वगैरह किसी वजह के भी हो सकता है। आपकी यूजुअली होता है एज रिलेटेड। जब आपकी 40 से ऊपर एज होती है तो यूजुअली आप तब इससे अफेक्ट होते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको पेन बहुत एक्सट्रीम आती है। पेन की वजह से आप अपना बाजू जो है वो मूव करना छोड़ देते हो। तो जब आप उस बाजू को मूव नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते, या आप करते भी हो तो भी ये जाम हो जाता है अपनी जगह पे, क्योंकि पेन की वजह से हम इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे होते, थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं, तो ये कंधा एक जगह पे जाम हो जाता है। इतना जाम हो जाता है कि लाइक अगर इस तरह है तो इससे ऊपर नहीं हमारा बाजू जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। और इसे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो एक्सट्रीम पेन आएगा। फिर दूसरी फेज़ में इसकी 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहली फेज़ में पेन आती है बहुत ज़्यादा, दूसरी फेज़ में पेन थोड़ी कम होती है और इसको कैप्सुलर पैटर्न्स कहते हैं, वो बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है। तीसरी में फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाता है। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपकी इर्द गिर्द आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी बहन इससे गुजर रही हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। और इफ़ यू बाय योर सेल्फ आप अगर इसका शिकार है तो आपको फ़ौरन फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान में इस मसले को निगलेक्ट कर देते हैं, या ख़वातीन कर देती हैं, या ख़वातीन के घर वाले कर देते हैं कि ठीक हो जाएगा, पेन किलर खा लो, इंजेक्शन लगवा लो। बट एट द एंड इसका जो हल है, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक कैल्शियम, विटामिन प्लस फिजियोथेरेपी, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी से आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। अगर आप फिजियोथेरेपी की तरफ नहीं जाते तो आपकी रिकवरी डिलेड हो जाएगी, आपको ज़्यादा पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी और वो उस जगह पे स्टक रहेगा। अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा और फिर अपनी जगह से वापस उसको उस पोजीशन में लाना, मूवमेंट में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको शुरू में ही कोई ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि आप सो के उठे हैं या सुबह उठे हैं तो बाजू जो है वो ऊपर नहीं हो रहा, लाइक अब आपकी कौन कौन सी मूवमेंट्स नहीं होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शायद फ्रोजन शोल्डर है। आप जब बाजू पीछे लेके जाएंगे तो नहीं होगा, बहुत दर्द होगी, एक साइड का चला जाएगा, दूसरी साइड का नहीं होगा, कभी कभी दोनों भी अफेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये वाली मूवमेंट में आपको बहुत एक्सट्रीम पेन आएगी, ये वाली मूवमेंट में आपने सर पे अगर कोई कैचर वगैरह लगाएंगे उस मूवमेंट में बहुत पेन आएगी। तो इस तरह की जो है वो आपको मूवमेंट्स में पेन आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह का कोई भी मसला है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट को विज़िट करना चाहिए। इसी तरह अगर आप मुझे विज़िट करना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक का नाम है द फेयरवे क्लिनिक और ये है ख़ियाबान जिना में, एंड टाइमिंग इज़ 4 PM to 8 PM। आप उसमें विज़िट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे क्लिनिक के नंबर से, और विल सी यू देन। थैंक यू।